हेलो चैंपियंस। ओके, आज हम बहुत जल्दी से एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका नाम है क्या? बॉयंसी। कोई भी बॉडी कैसे फ्लोट करती है, कैसे डूब जाती है, ये हमें पता लगाना पड़ेगा। इसके बारे में सबसे पहले हमें बताया आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज, ठीक है, बहुत ही पतला पेन है, थोड़ा सा मोटा करते हैं इसको। ओके, आर्किमिडीज, हु वाज आर्किमिडीज? क्या बताया था इन्होंने? बताया कोई भी बॉडी अगर पानी में जाती है तो जितना पानी वो हटाती है उतनी वो हल्की हो जाती है। बहुत सिंपल सी बात है। कोई भी बॉडी पानी में गई, उसने जितना पानी हटाया, कैसे हटाएगी? ये अगर यहां पे ये पानी है, अगर इसमें कोई भी बॉडी ऐसे जाती है तो इसने क्या किया? इस बॉडी ने क्या किया? इतना पानी हटा दिया, तभी तो वहां जाएगी। जितना पानी हटाएगी, जितना पानी हटाएगी, पानी का जो वेट, फ्लूइड का, लिक्विड का जो वेट ये हटाएगी, उतनी ये हल्की हो जाएगी। ठीक है, तो चलो बात करते हैं कि अब ये इसको फ्लोट करने में, इसको तैरने में कैसे हेल्प करेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आर्किमिडीज ने हमें क्या बताया। उन्होंने बताया कि बॉडी विल लूज इट्स वेट equal to the weight of fluid displaced by it। अगर कोई बॉडी किसी भी फ्लूइड में जाती है, जितना वो फ्लूइड हटाती है, जितना वो फ्लूइड डिस्प्लेस करती है, उतनी हल्की हो जाएगी। ओके, जैसे कि अभी हमने बात करी थी ना कि ये है पानी या फ्लूइड, इसमें कोई भी बॉडी अगर जाती है, वो बॉडी गई ऐसे, उसने इतना फ्लूइड डिस्प्लेस कर दिया। अगर मान लेते हैं जो ग्रीन वाली जो बॉडी है पूरी मेरी, अगर जो ग्रीन वाली बॉडी है, अगर इसका वेट था 5 kg, अगर ये 5 kg था, इसका वेट, kg वेट होता है, तो वेट को मैं न्यूटन में लिख देता हूं, kg वेट ना लिख के मैं सीधा न्यूटन लिख देता हूं। 5 न्यूटन इसका वेट है। अब अगर ये पानी में गई तो इसने मान लेते हैं 2 न्यूटन वेट इसने क्या किया? हटा दिया। 2 kg वेट भी कहते हैं उसको। इसने जो पानी जो डिस्प्लेस किया, उसका जो वेट था दैट इज 2। तो जितना वेट इसने डिस्प्लेस किया, जितना वेट इसने डिस्प्लेस किया, उतनी खुद हल्की हो जाएगी, और पानी में जाने के बाद इसका वेट बचेगा 3 न्यूटन। इसका वेट बचेगा 3 न्यूटन। अब इस लॉ को कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि इस फिनोमिना से कैसे कोई बॉडी फ्लोट कर सकती है। ओके, तो इतना हमें पता लग गया। तो सबसे पहले, अच्छा, अब जो इसका वेट जो बचा, इसका जो वेट बचा, उस बचे हुए वेट को, इसका जो वेट बचा, उस बचे हुए वेट को हम बोलेंगे एपरेंट वेट। तो 3 इज द एपरेंट वेट, दिस इज एपरेंट वेट। बहुत जरूरी है इसे याद रखना। 3 is the apparent weight, 5 is actual weight, and what is 2? 2 क्या है? 2 वो वेट है जो अपवर्ड लग रहा है, तभी तो ये हल्का हुआ। ये नीचे 5 लगा रहा है फोर्स, नीचे से ऊपर की तरफ 2 लग रहा है फोर्स, तो नीचे के 2 ने ऊपर के 2 को कैंसिल किया, तो बचा हुआ फोर्स कितना बचा? 3। तो बॉडी का वेट हो गया 3, ऊपर से लग रहा है 5, नीचे से 2, तो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑफ द बॉडी? दैट इज 3। ठीक है, तो ये कौन सा फोर्स है? इसे हम थोड़ा सा स्पेशल लिखते हैं, ये है बॉयंसी फोर्स। दिस इज बॉयंसी फोर्स। इसे बॉयंसी फोर्स कहते हैं, जो अपवर्ड लग रहा है। बॉयंसी फोर्स ही वो फोर्स है जो बॉडी के वेट को कम करेगा। ठीक है, ओके, जल्दी से इसकी बात करते हैं कि बॉयंसी फोर्स अगर माइनस कर देंगे एक्चुअल वेट से, तो कौन सा वेट आएगा? कौन सा वेट आएगा? एपरेंट वेट। ठीक है, चलिए बात करते हैं, एपरेंट वेट कैसे निकालोगे आप? एपरेंट वेट कैसे निकालेंगे आप? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, मैं अब तब करा रहा हूं आपको। तो एपरेंट वेट कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ द बॉडी, एक्चुअल वेट को मैंने लिखा W, इसको एक्चुअल वेट मान लेते हैं। बॉयंट फोर्स को आप U मान लीजिए। ठीक है, और एपरेंट वेट को मैंने क्या लिख दिया है? एपरेंट वेट। गॉट इट? तो दिस इज एपरेंट वेट, दिस इज बॉयंट फोर्स, एंड दिस इज एक्चुअल वेट। तो एक्चुअल वेट में अगर आप बॉयंट फोर्स माइनस करेंगे, एपरेंट
एक्चुअल वेट में अगर बॉइंट फोर्स माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एपरेंट वेट। ओके, सो एपरेंट वेट कैसे निकालेंगे? अच्छा, वेट, किसी बॉडी का वेट कैसे निकालते हैं? वेट कैसे निकालते हैं? वेट निकालने का फॉर्मूला होता है मास इंटू जी, एम इंटू जी। एम इंटू जी वेट का फॉर्मूला है, ठीक है। और जो बॉडी, जो फ्लूइड ऊपर अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, जो फ्लूइड बॉइंट फोर्स लगा रहा है, उसका भी हम कैसे फोर्स निकालेंगे? यू भी जो होगा दैट इज एम इंटू जी। लेकिन यहां पे जो होगा, यहां पे जो मास होगा, इधर मैं लिखूंगा जो मास है आपके पास, दिस इज मास ऑफ बॉडी इंटू जी, दिस इज मास ऑफ फ्लूइड इंटू जी। ओके, तो मैं ऐसे लिखूंगा। तो यहां पे हमने लिख दिया वेट के लिए मास ऑफ बॉडी इंटू जी, दिस इज वेट ऑफ द बॉडी, माइनस व्हाट इज यू, यू इज द बॉइंट फोर्स, दैट इज मास ऑफ फ्लूइड इंटू जी। जितना मास फ्लूइड का हमने डिस्प्लेस किया मल्टीप्लाई जी, दैट इज द वेट ऑफ फ्लूइड, ठीक है। जो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ वही अपवर्ड फोर्स लगाएगा। ओके, और वेट ऑफ बॉडी कैसे निकालेंगे? मास ऑफ बॉडी इंटू जी। क्लियर है? अच्छा, ओके, नेक्स्ट थिंग इज दिस, क्या कि मास का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहां पे मास की जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रखी है। अच्छा, इसकी डेंसिटी उसकी डेंसिटी तो अलग अलग होगी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं क्या कि डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो होगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, वो उसको हम ले लेते हैं सिग्मा, गॉट इट। और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो होगा वो हो जाएगा रो। अच्छा, ये कहीं ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको यही लेना है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर बुक्स में आपको सिग्मा जो आपको मिलेगा, सिग्मा, ये सिग्मा का साइन है, ठीक है, ये सिग्मा का साइन है। ज्यादातर किताब में आपको, ज्यादातर बुक्स में आपको सिग्मा मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड और रो मतलब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मिलेगा, ठीक है। ओके, चलो अब हम बात कर लेते हैं, फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे? हमारे पास है मास ऑफ बॉडी, मास के लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे? मास के लिए डेंसिटी इंटू, मास के लिए हमने यहां पे लिखा, यहां पे देखो गलत हुआ है, आपने मुझे बताया नहीं, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, नाउ मास ऑफ बॉडी इंटू जी। मास के लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे? डेंसिटी ऑफ व्हाट? बॉडी। डेंसिटी ऑफ बॉडी क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉलिड आपका है सिग्मा। तो सिग्मा इंटू वी, दिस इज मास इंटू जी, सिग्मा इंटू वी इंटू जी, ये हो गया एम इंटू जी, वेट ऑफ द बॉडी, माइनस रो वी जी। मास के लिए हमने लिखा रो इंटू वी और जी के लिए हमने लिखा सिर्फ जी। ओके, तो नाउ अब हम यहां पे कह रहे हैं एपरेंट वेट इज इक्वल्स टू, एपरेंट वेट इज इक्वल्स टू वी जी रो माइनस सिग्मा, रो माइनस, सॉरी सिग्मा माइनस रो, सिग्मा माइनस रो। ये है एपरेंट वेट निकालने का तरीका। ऐसे आप एपरेंट वेट, कोई भी बॉडी अगर लिक्विड में गई, फ्लूइड में गई, तो वो हल्की हो जाएगी। अब उसका वेट कितना बचा है, जाने के बाद कितनी बची है वो, तो ऐसे ही वीजी इंटू सिग्मा माइनस रो, ये हो गया। अच्छा, हम एक खास चीज और कर सकते हैं, एक खास चीज और कर सकते हैं। देखो, इसको अगर मैं यहां, अगर मैं सबको, अगर मैं अंदर से रो कॉमन ले लूं, अगर सिग्मा कॉमन ले लेते हैं, अगर मैं अंदर से सिग्मा कॉमन ले लूं, तो मेरे पास यही इक्वेशन कुछ ऐसे आ जाएगी, एपरेंट वेट इज इक्वल्स टू, एपरेंट वेट इज इक्वल्स टू वी जी। मैंने सिग्मा कॉमन लिया है तो मैं सिग्मा बाहर ले आता हूं, अंदर बचेगा 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा, 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। क्लियर है? 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। ये देखो, ये एपरेंट वेट निकालने का एक तरीका है, ये एपरेंट वेट निकालने का एक तरीका है। लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि बॉडी फ्लोट करेगी या सिंक करेगी, तो कैसे सिंक करेगी, ठीक है, इसके बारे में भी हमें पता लगाना बाकी है। ओके, तो हम पता लगा लेते हैं। अच्छा, एक खास चीज देखो, ये खास चीज देखो, चलो खास चीज में इसको नेक्स्ट पेज पे बताता हूं।
लॉ ऑफ फ्लोटेशन। अब कोई बॉडी फ्लोट कैसे करेगी, कोई भी बॉडी फ्लोट कैसे करेगी, किस नियम से? हर चीज का एक नियम होता है, हर एक चीज का एक रूल है, एक लॉ है, नियम है, ठीक है। आप छोटा सा गेम भी खेलते हैं, अगर खो खो भी खेलो, क्रिकेट भी खेलो, सबको पता है कि बिना टप्पा खाए बॉल हाथ में आ गई तो आउट है, विकेट पे लग गई तो आउट है, अगर आप सामने आ गए, पांव आगे है, विकेट के आगे तब भी आप आउट। हर एक का एक रूल है, बिना रूल के तो आप खेल नहीं सकते ना। तो हर एक चीज, अच्छा अगर हम रूल तोड़ भी दें तो हमें क्या बोला जाता है कि हम चीटर है, हम रूल फॉलो नहीं कर रहे, वी आर नॉट अ गुड प्लेयर। फिजिक्स भी अपना रूल नहीं तोड़ती है, वो हर एक काम रूल के हिसाब से करती है, वो रूल फॉलो करती है। तो फ्लोटेशन, फ्लोटेशन मतलब तैरना, कोई बॉडी कैसे फ्लोट करेगी, कब फ्लोट करेगी। चलिए इसकी हम बात कर लेते हैं, क्या कैसे। अगर बॉडी, लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहता है कि अगर बॉडी का वेट, जो उसका एक्चुअल वेट है, वो डिस्प्लेस्ड वेट से ज्यादा है, ठीक है, डिस्प्लेस्ड वेट कौन सा वेट है, जो पानी हटेगा, जो फ्लूइड हटेगा, वो डिस्प्लेस्ड वेट मान लेते हैं उसको, है ना, बॉयंट फोर्स मान लेते हैं उसको। अगर बॉयंट फोर्स ज्यादा है और जो बॉडी है उसका वेट कम है तो बॉडी फ्लोट करेगी। पर अगर बॉयंट फोर्स कम है और बॉडी का वेट ज्यादा है तो बॉडी फ्लोट नहीं करेगी। सिंपल सा लॉ है, इसको मैं लिख के दिखाता हूं, फिर मैं आपको उसको मैथमेटिकली भी दिखाऊंगा। क्या लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहता है वेट ऑफ द बॉडी या वेट ऑफ द फ्लूइड, वेट ऑफ द फ्लूइड विच इज डिस्प्लेस्ड, या वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड लिख देते हैं, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, जो फ्लूइड आपने डिस्प्लेस किया है, जो लिक्विड आपने डिस्प्लेस किया है, ठीक है, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इन विच बॉडी इज इमर्स्ड, इमर्स्ड मतलब होता है डुबोना, उसमें डालना। अगर किसी फ्लूइड में आपने कोई बॉडी इमर्ज करी है तो जिस फ्लूइड में वो बॉडी इमर्ज हुई है उस फ्लूइड का जो वेट है, डिस्प्लेस फ्लूइड का वेट, जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उस फ्लूइड का जो वेट है, डिस्प्लेस फ्लूइड का जो वेट है, तो क्या होगा, which is in which body is immersed is more than or equal to, more than or equal to, more than or equal to the weight of the body, of the weight of the immersed part of the body, मतलब फ्लूइड का जो डिस्प्लेस्ड वेट है वो इमर्स्ड पार्ट के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। जितना भी फ्लूइड हटा है, जितना भी फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है, जितना भी फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट, बॉडी जितनी भी सिंक हुई है, जितना भी इमर्ज हुई है, उतनी बॉडी से ज्यादा फ्लूइड का वेट होना चाहिए, ठीक है, या ज्यादा या एटलीस्ट बराबर। तो बॉडी का जो ट्रू वेट है उसको हम क्या मानते हैं, जो बॉडी का जो ट्रू वेट है क्या है, उसे हम W मान लेते हैं। और जो बॉयंट फोर्स है, ठीक है, बॉयंट फोर्स को चलो मैं बॉयंसी फोर्स लिख देता हूं, थोड़ा सा आपको ज्यादा सही रहेगा। बॉयंसी फोर्स जो बॉयंसी फोर्स है उसको मैं U मान लेता हूं। तो अब देखो ध्यान से, जो बॉयंसी फोर्स है और जो ट्रू वेट है दैट इज W। अगर अब देखिए ध्यान से, पहला केस, अगर W ज्यादा है U से, मतलब बॉडी का वेट ज्यादा है और बॉयंट फोर्स कम है, बॉडी का वेट ज्यादा है तो बॉयंट फोर्स कम है, बताओ क्या होगा। बॉडी का वेट ज्यादा है और बॉयंट फोर्स, नीचे वाला वेट ज्यादा है, जो पानी में डूब रहा है वो ज्यादा है, और पानी जो ऊपर उसको फेंक रहा है, जो उसको डूबने से बचा रहा है, जो नीचे से ऊपर फोर्स जा रहा है, वो फोर्स कम है, तो क्या होगा, तो ये डूबता चला जाएगा, तो क्या होगा, when W is more than U, when W is
मोर देन यू, इसका क्या मतलब हुआ, W वेट ऑफ द बॉडी कैसे निकाला था, सिग्मा वी जी ज्यादा है रो वी जी से। इन दोनों की इक्वेशन हमने, इन दोनों का फॉर्मूला पहले का रखा था, ठीक है। तो इनसे क्या मुझे पता चलता है कि डेंसिटी ऑफ बॉडी इज मोर देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ये निकलेगा। और ऐसे केस में अगर ऐसा केस हुआ तो क्या होगा, तो होगा ये बॉडी जो है वो सिंक कर जाएगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें बॉडी जो है वो सिंक कर जाएगी। ये रही बॉडी और ये रहा आपका फ्लूइड, ये रहा फ्लूइड। तो ये केस बनेगा बच्चों, ठीक है। तो बॉडी या सॉलिड विल सिंक, बॉडी विल सिंक, बॉडी सिंक हो जाएगी, बॉडी सिंक हो जाएगी। चलिए अगला करते हैं। अगला क्या है, दूसरा केस, नेक्स्ट केस करते हैं। अगला केस क्या है कि अगर W इज इक्वल्स टू यू हो गया, मतलब वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल्स टू बॉइंट फोर्स हो गया, तो यहां कैसे होगा यहां होगा आपका कैसे, सिग्मा वी जी बराबर है रो वी जी के, ठीक है। तो हमें इससे पता चल जाएगा कि जो सिग्मा है वो बराबर है डेंसिटी के। दिस सिग्मा इज इक्वल टू रो, तो इससे क्या मिलेगा, इसका मतलब बॉडी जो है वो फ्लोट करेगी, डेंसिटी सेम है तो बॉडी फ्लोट करेगी। कैसे फ्लोट करेगी, ऐसे फ्लोट करेगी, हाफ फ्लोट करेगी। मतलब ये आपका फ्लूइड हो गया, ये आपका फ्लूइड हो गया और ये आपकी बॉडी रहेगी, ये आपकी बॉडी रहेगी और ये बॉडी फ्लोट करेगी, और ये बॉडी फ्लोट करेगी। एक्चुअली ऐसे भी फ्लोट नहीं करेगी, ये फ्लोट करेगी ऐसे। इसको मैं रुको ऐसे दिखाता हूं, ऐसे दिखा देता हूं। ये मैंने दूसरा केस दिया आपको, ये बॉडी फ्लोट करेगी ऐसे, ये देखो ऐसा है, बॉडी फ्लोट करेगी लेकिन दोनों का वेट बराबर है ना, दोनों का वेट बराबर मतलब डेंसिटी बराबर है। तो बॉडी जो फ्लोट करेगी वो ऐसे फ्लोट करेगी, ऐसे देखो ध्यान से देखना, बॉडी जो फ्लोट कर रही है वो ऐसे फ्लोट कर रही है, मतलब वो सिर्फ सरफेस तक गई है, सरफेस तक सिंक हुई है और ऐसे फ्लोट करेगी। ध्यान से देखो, बॉडी ऐसे फ्लोट करेगी। ओके, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, बॉडी विल फ्लोट फुली इमर्स्ड इन द लिक्विड, बॉडी विल फ्लोट with fully immersed in the liquid, with fully immersed, वो कंप्लीटली इमर्स हो जाएगी, बॉडी कंप्लीटली इमर्स हो जाएगी और फ्लोट कर रही होगी। चलिए एक और केस क्या हो गया, when W is more than you, when W is equal to you, when W is less than you, when W is less than you, W is less than you। ज़्यादा स्टाइल में हो गया नहीं, सिंपल थोड़ा लिखते हैं, वो स्टाइल नहीं था, वो थोड़ी सी जल्दबाजी थी। When W is less than you होगा क्या, रो वी जी इज लेस देन, सॉरी सिग्मा वी जी इज लेस देन रो वी जी, और हमें यहां से मिलेगा सिग्मा इज लेस देन रो, सिग्मा इज लेस देन रो, सिग्मा इज लेस देन रो। इस केस में क्या होगा, इस केस में भी देखो इस केस में तो बॉडी की डेंसिटी कम है, बॉडी की डेंसिटी कम है और लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी ऊपर की तरफ आएगी, सॉलिड जो होगा वो फ्लूइड में ऊपर की तरफ आएगा। तो क्या होगा, तो ऐसा होगा, तो ये ऐसा होगा, ये है फ्लूइड, ये है फ्लूइड और ये है बॉडी, ये देखिए ये है फ्लूइड और ये है बॉडी। समझ में आया क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है बॉडी फ्लोट्स पार्टली इमर्स्ड, है ना, तो बॉडी फ्लोट्स पार्टली इमर्स्ड। सो ये थे आपके लॉ ऑफ फ्लोटेशन, ये था आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्लियर है,
तो इससे आपको सारी बातें हल हो जाएंगी, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसको पढ़िए। नेक्स्ट सेशन में हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। टिल देन, बाय चैंपियंस।